जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि परिवार के संपत्ति की बंटवारा, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। जैसे आपके पिताजी के नाम से, आपके दादा के नाम से, आपके परदादा के नाम से, आपसे पिछले 4 पीढ़ी तक का जो संपत्ति होता है, जो बंटवारा नहीं हुआ, उसे हम पैतृक संपत्ति का बंटवारा कहते हैं। तो कैसे ये करेंगे? तो बहुत लोग अलग अलग सवाल करते हैं। किसी को मैंने पार्टीशन शूट के बारे में बताया, किसी को मैंने आपसी सहमति के बंटवारा के बारे में बताया, किसी को मैंने तहसील से बंटवारा के बारे में बताया। लेकिन लोग पूछते हैं, अलग अलग तरीके के बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज सारा तरीका एक ही वीडियो में बता दूंगा। आपको कितना तरीका होता है और सारा तरीका एक ही वीडियो में बता दूंगा। और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो आप देख लेंगे, समझ लेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चारों तरीका आपको बताऊंगा। 4 ही तरीका है। इस 4 तरीका के अलावा 5वां कोई तरीका नहीं है जिस तरीका से आप बंटवारा कर सके। ये कानूनी 4 ही तरीका है जिसको मैं बताऊंगा, और इसे आप समझ लेंगे तो आपको फिर कानूनी सलाह किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में से कोई एक तरीका को अपना के आप पैतृक संपत्ति का बंटवारा करा सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताऊंगा कि सहमति से कैसे होगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर उसमें से कोई सहमत नहीं है तो आप कोर्ट के द्वारा अपना हिस्सा, सिर्फ अपना हिस्सा बिना सहमति के किसी का कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ। और मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो इसी तरह कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाता रहूँगा। मैं जो भी आप सवाल लिखेंगे उस सवाल पे वीडियो बनाऊंगा। तो आ जाते हैं सीधा टॉपिक पर। तो आपको 4 तरीका बताता हूँ। ये 4 तरीका क्या है? पहला तरीका है मौखिक बंटवारा, जिसे ऑरल पार्टीशन कहते हैं। दूसरा तरीका क्या है? आपसी सहमति। तीसरा तरीका है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ये तरीका है। और चौथा है पार्टीशन सूट। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं कि किस तरह आप 4 तरीकों से बंटवारा कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी तरीका से आप बंटवारा कर सकते हैं, और अपने अपने नाम से आप करा सकते हैं। चाहे पिता के नाम की संपत्ति हो, दादा के नाम की संपत्ति हो, परदादा के नाम की संपत्ति हो। अगर अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है तो आप करा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं मौखिक बंटवारा। ये आमतौर पर गाँवों में देखने को मिलता है, मौखिक बंटवारा, जिसे हम ऑरल पार्टीशन कहते हैं। मौखिक बंटवारा बता दूं आपको कि जैसे कि आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, जितने भी भाई है, या फिर आपके पिताजी 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, जितने भी भाई हैं, अगर उनमें बंटवारा नहीं हुआ, सारा कंडीशन वही है। चाहे आपके पिताजी भाइयों में बांटे या फिर आप अपने भाइयों में बांटे, तो सबका कंडीशन वही है। तो बता दूं कि होता क्या है कि गाँव में अक्सर मौखिक बंटवारा करते हैं। जैसे कि आपको 4 भाई 5 भाई में बांटना है, तो लोग के जो ज़मीन का टुकड़ा होता है, चाहे कई जगह हो, चाहे एक जगह हो, जो भी टुकड़ा हो, तो लोग आपस में ये कह लेते हैं कि तुम्हारा वहाँ पे हिस्सा हुआ, तुम्हारा वहाँ पे हिस्सा हुआ, तुम्हारा वहाँ पे हिस्सा हुआ, मेरा यहाँ पे हिस्सा हुआ। मतलब जो घर के गार्जियन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो घर के मुखिया होते हैं, उनके सहमति से सब आपस में अपना अपना हिस्सा लेके अपना अपना खेती करने लगते हैं, या घर बना लेते हैं, या फिर कब्जा में ले लेते हैं। तो सब मौखिक बंटवारा करते हैं, सिर्फ बात से अपना बंटवारा कर लेते हैं, या फिर सादा पेपर पर कुछ लिख के बंटवारा कर लेते हैं। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसे मौखिक बंटवारा कहते हैं। तो ये गांव में अक्सर होता है। अक्सर क्या 50 से 60% लोग ऐसे ही बंटवारा करते हैं, जो आज का बहुत बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। तो अब आपको बता दूं कि ये बंटवारा कैसा होता है। तो आपको जानकारी के बता दूं कि इस बंटवारा का कहीं भी कोई भी वैल्यू नहीं। मौखिक बंटवारा जो है, आपके भले ही कब्जा में है, उस ज़मीन को आप बेच लेते हैं, आपका भाई ऑब्जेक्शन उस पर कर सकता है, उस पर पार्टीशन शूट डाल सकता है, उस पर स्टे लगवा सकता है। वो चूँकि मौखिक बंटवारा है, मौखिक बंटवारा को मैंने आपको दे दिया, लेकिन कोई लिखित बंटवारा नहीं है, आपके नाम से जमाबंदी नहीं है, तो वो आपकी ज़मीन नहीं होती। वो तो सिर्फ ऐसे ही मौखिक बंटवारा हो जाता है। तो इस बंटवारा का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मौखिक बंटवारा जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले लोग किए हुए हैं, उनके बच्चे आज कोर्ट कचहरी में केस लड़ के तबाह हो रहे हैं, या फिर मारपीट कर रहे हैं, या फिर मान नहीं रहे एक दूसरे का। तो ऐसे भी कोर्ट भी इसका कोई वैल्यू नहीं देता है। इसका अगर सादे पेपर पर आप लेकर जा रहे हैं, कोर्ट इसका कोई वैल्यू नहीं देता। या फिर मौखिक बंटवारा किए हुए हैं, चाहे घर बना लिए हो आप करोड़ों रुपया का, उस पर आपको तोड़ना पड़ सकता है अगर दूसरा असहमत हो जाए। अगर आपके घर के आपके चाचा, आपका भाई बोले कि नहीं मुझे उसमें से भी हिस्सा चाहिए, मैं फिर से बंटवारा करूँगा, तो आपका मकान भी तोड़ना पड़ सकता है। तो मौखिक बंटवारा ना करें, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो पहला मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा बता दूं आपसी सहमति से बंटवारा। तो आपसी सहमति से क्या होता है? आपसी सहमति से ये बता दूं, अगर सब बंटवारा कर रहे हैं, दादा परदादा की ज़मीन है, चाहे पिताजी के नाम से ज़मीन है, अगर सब आपसी सहमति से बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन सब मिल बैठ के कर रहे हैं, तो आपसी सहमति से कर सकते हैं। तो आपसी सहमति से जैसे कि बांट लिए कि ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा हुआ, और एक उसी प्रकार से लिखित में नक्शा तैयार कर लिए आपस में तैयार कर लिए कि हाँ किसका ज़मीन कहाँ है, किसका ज़मीन कहाँ है, किसका ज़मीन कहाँ है, किसका ज़मीन कहाँ है, आप कर लिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि तहसील में जाना है। तो तहसील में तहसीलदार को आवेदन देना है, या फिर
आप अपने पटवारी से मिलेंगे। पटवारी जानते होंगे, जो राजस्व कर्मचारी भी जिनको बोला जाता है, और तहसीलदार जिन्हें हम अंचल ऑफिसर भी बोलते हैं, मतलब सर्किल ऑफिसर बोलते हैं, हिंदी में अंचलाधिकारी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं तहसीलदार भी बोलते हैं। तो उनके पास जाएंगे, आवेदन देंगे। तो ये जो आपसी बंटवारा जो आप किए रहेंगे आपसी सहमति से, तो आपसी सहमति से जाएंगे, वहाँ पर चारों लोग सिग्नेचर करेंगे, एक आवेदन देंगे, और वहाँ से वो मापी करके आपको बंटवारा करके दे देंगे। उसमें कोई खर्च नहीं लगता है, थोड़ा बहुत शुल्क लगता है, और लिखित तौर पर बंटवारा करके आपके नाम से जमाबंदी करके आपको रसीद काट के दे दिया जाता है। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं, लेकिन इसमें सभी सहमत होना चाहिए। तो ये लीगल बंटवारा, ये एक तरह से रजिस्ट्री टाइप का होता है, ये लीगल बंटवारा है। तो इसमें या फिर आपसी सहमति से आपने बंटवारा कर लिया, आपसे सहमति से बंटवारा कर लिया, और अपने जिले में जहाँ रजिस्ट्री होता है तो सब रजिस्ट्रार के पास आप जाएंगे, सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, और वहाँ अपने अपने नाम से सभी लोग आपसे सहमति से रजिस्ट्री करा लेंगे। तो सबके नाम से अलग अलग केवाला भी हो जाएगा, सभी के नाम से बैनामा भी हो जाएगा, सभी के नाम के रजिस्टर्ड डीड भी हो जाएगा। तो एक तरह से दोनों तरीके से ही, मतलब आपसे सहमति से दो तरीके से करा सकते हैं, एक तो तहसील से करा सकते हैं, एक रजिस्ट्री ऑफिस से करा सकते हैं। तो दोनों लीगल तरीका है, ये वैलिड तरीका है। यही है कि इसमें जो रजिस्ट्री, सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो इसमें कुछ खर्च लगता है। जो रजिस्ट्री कराएंगे तो उसमें खर्च लगेगा 10% लगभग, आपको जो वैल्यूशन होगा ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, उसका 10% आपको चार्ज लगेगा। ये खर्चीला है। लेकिन तहसील जाते हैं आपसी सहमति से तो वहाँ कोई खर्च नहीं लगेगा, वहाँ 1000 से 2000 रुपया जो आपको इधर उधर का फाइल चार्ज लगेगा वही लगेगा, उसके अलावा कोई खर्च नहीं लगेगा। आपको आपसी सहमति से बढ़िया से बंटवारा हो जाता है, और आपके नाम से मोटेशन होकर, जमाबंदी होकर, रसीद कट के मिल जाता है। तो ये लीगल बंटवारा है, सबसे अच्छा बंटवारा है आपसी सहमति से। अब आपको बताते हैं तीसरा बंटवारा। तीसरा बंटवारा है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट। इसमें क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट में, कि इस फैमिली के सभी लोग बैठे, मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट का जो बंटवारा है, तो इसमें क्या है कि सभी लोग आपस में मिल बैठ लिए, बंटवारा कर लिए कि भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, जिसका जहाँ पर आपने बंटवारा कर लिया, और आपने सहमति से बना लिया कि किसको कहाँ पे मिलेगा, कौन सा ज़मीन किसका हो गया। अब इसमें करना क्या है कि आपको मुखिया अपने पंचायत का, या फिर सरपंच, या फिर कहीं कहीं प्रधान होता है, तो जो जनप्रतिनिधि आपके पंचायत का है उनके पास जाएंगे, और उनकी भी सहमति आवश्यक है। उनके पास जाएंगे, और हो सकता है अगर आप उन्हें कहेंगे तो वो अपने लेटर हेड पर भी बंटवारा करके दे देंगे, या फिर आप स्टाम्प पेपर ले लेंगे, 100, 200, 300, 500 का जो भी हो, 1000 तक का स्टाम्प पेपर ले लेंगे, और सभी लोग आपस में एक पेपर बना लेंगे जिस पर मुखिया, प्रधान या सरपंच का किसी का भी साइन हो, मुहर हो, और 2, 4, 5 लोग, 10 लोग जो गांव के आपके आसपास का है, अड़ोस पड़ोस का है, या फिर आपके मोहल्ले का है, उनको आप सिग्नेचर करवा के गवाह बना लेंगे। और जितने भी आप पार्टी हैं आपस में, बंटवारा जो उत्तराधिकारी है, वो सभी लोग भी उस पर सिग्नेचर कर लेंगे आपसी सहमति से, और पेपर बना लेंगे। तो उसके आधार पर भी आपका मोटेशन हो जाएगा, आपके नाम से जमाबंदी हो जाएगा। तो ये भी वैलिड तरीका है। तो ये वैलिड पहले नहीं था, आपसी सहमति से जो पंचायत में होता था वैलिड नहीं था, लेकिन अभी जब रविंदर कौर बनाम मंजीत कौर का एक मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में सन 2020 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत के जो आपके प्रतिनिधि है, जैसे कि मुखिया, सरपंच, प्रधान, अगर वो आपसी सहमति से आपको बंटवारा करा देता है, सभी का साइन हो जाता है, 5-10 लोग अगर विटनेस बन जाते हैं, गवाह बन जाते हैं, तो वो पेपर वैलिड होगा। उसके आधार पर भी मोटेशन करा सकते हैं, उसके आधार पर भी आप जमाबंदी अपने नाम से, अपने नाम से करा के रसीद कटा सकते हैं। तो ये वैलिड है, इस पर काम आपका हो जाएगा। ये भी एक लीगल तरीका है, और इसको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में भी। चौथा और लास्ट तरीका ये बता रहा हूँ कि अगर सहमति ना बने, बहुत लोग बोलते हैं सहमति नहीं बने, अगर 4 भाई है, 5 भाई है, 3 भाई है, उसमें से एक बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं है, या एक बाहर रहता है, कभी आता ही नहीं है, अपने राज्य से बाहर रहता है, अपने ज़िले से बाहर रहता है, या देश से बाहर कहीं काम करने गया हुआ है, तो उसको मतलब इन चीज़ों से नहीं है, तो सिर्फ अपना हिस्सा, जो अपना हिस्सा है वो अपने नाम से कैसे करवाएंगे। अगर पिता के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से, तो कैसे कराएंगे, कोई सहमत तो है नहीं, मुझे अपना हिस्सा लेना है। तो उसके लिए लास्ट तरीका जो मैंने आपको बताया हूँ, ये जिसे पार्टीशन शूट करते हैं, तो उसके लिए आपको कोर्ट में पार्टीशन शूट करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में पार्टीशन शूट फाइल करना पड़ेगा। तो वहाँ क्या है, पार्टीशन शूट आप फाइल करेंगे, और उस प्रॉपर्टी पर स्टे लेंगे, उस प्रॉपर्टी पर साथ में जब केस फाइल करेंगे तो साथ में स्टे लेंगे, ताकि आप पार्टीशन शूट फाइल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो लोग अपना हिस्सा बेच ले, ज़मीन बेच ले, या किसी को ट्रांसफ़र कर दे, ऐसा नहीं कर सकता है। जब स्टे ले लेंगे तो कोई नहीं कर सकता है। तो जब केस फाइनल होगा तो आपका जो पर्सनल जो हिस्सा होगा आपका, वो आपके नाम से हो जाएगा, मोटेशन आपके नाम से रसीद भी कर जाएगा। इसमें आपको ये चीज़ करना है कि जो जिस ज़मीन का पार्टीशन चाहते हैं उसका आपको खतियान निकाल लेना है, मतलब खतौनी निकाल लेना है, या फिर उसके केवाला का, बैनामा का, रजिस्ट्री का, या फिर खतियान का, जो भी है उसका नकल निकाल लेना है। जरूरी नहीं कि आपको ओरिजिनल पेपर चाहिए, ओरिजिनल पेपर की ज़रूरत नहीं है, उसका नकल निकाल लेना है आपको, और उसके आधार पर आप केस फाइल कर सकते हैं। और जो लोग उसमें हिस्सेदार है, उत्तराधिकारी है, जैसे आप 4 भाई है तो आप 3 भाई को पार्टी बना दीजिए, या फिर 2 भाई है तो अपने भाई को पार्टी बना दीजिए कि भाई इनसे मुझे हिस्सा लेना है,
मेरा इतना हिस्सा हुआ, इनका इतना हिस्सा हुआ, सब क्लियर करके आप केस फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट। और वहाँ से क्या है, आपको सारा चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। उनको भी नोटिस जाएगा, वो भी आएंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर नहीं आते हैं तो और अच्छा है, आपके हित में, आपके पक्ष में जल्द ही फैसला सुना दिया जाता है। उनको नोटिस बार बार किया जाता है, और नहीं हाजिर होते हैं तो एक तरफा आपके पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है। लेकिन जब वो आएंगे तो उनका भी पक्ष सुना जाएगा, और क्या कारण है, किस वजह से बंटवारा नहीं कर रहे हैं वो बताएंगे। फिर देखेंगे जज साहब, जो भी टाइम थोड़ा समय इसमें लगता है। इसमें क्या है कि चूंकि अकेले आप कर रहे हैं तो इसमें समय लगता है। अगर अगला पार्टी फाइट कर रहा है, कोई कारण रख रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये तरीका है पार्टीशन सूट। अगर अकेले बंटवारा करना चाह रहे हैं तो ये पार्टीशन सूट तरीका है। लेकिन कोई कारण नहीं है, अगर ज़बरदस्ती दबंगई कर रहा है, आपका हिस्सा नहीं दे रहा है, आप वाकई में उत्तराधिकारी है, तो फिर आपका जल्दी ही फैसला आ जाएगा, आपके पक्ष में जल्दी ही फैसला आ जाएगा और आपका हिस्सा कोर्ट दिला देगी। वैसे पर्सनली मैं पार्टीशन सूट पर एक अलग वीडियो बना चुका हूँ कि अपने हिस्सा के लिए आप अपने नाम से कैसे करें, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा कि पार्टीशन सूट कैसे फाइल करें और किस तरह से, क्या क्या कागजात लगेगा, किस तरह से हम फाइट करेंगे, किस तरह से जल्दी उसका रिजल्ट पाएंगे। सारा प्रोसेस उस वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसे मैंने इसमें भी बहुत सारी बात बता ही दी आपको। तो आपको बता दूं कि ये 4 तरीका ही है, ये 4 तरीका ही है जिसके द्वारा आप बंटवारा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जिसमें मैंने बताया कि मौखिक बंटवारा है, ये वैल्यू नहीं है। बंटवारा कर सकते हैं लेकिन इसका वैल्यू नहीं है। ये 3 तरीका है जो लीगल है और कानूनी है। इसमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कभी। तो जो भी मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सब्सक्राइबर ये पूछ रहे थे, अलग अलग पूछ रहे थे कि ये बंटवारा कैसा होता है, ये बंटवारा कैसा होता है, तो मैंने आपको जो बंटवारा था, जितना तरीका था लीगल रूप से, मैंने सब बता दिया आज आपको। तो इसमें देख के आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी फिर भी आपको सवाल है, मन में कोई शंका है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई डिटेल्स वीडियो चाहिए किसी मैटर पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। 5 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, लेकिन वीडियो बनता ही है। आप लोग टॉपिक लिखेंगे, जैसे जैसे है एक एक करके मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। जितने भी वीडियो है किसी न किसी के सवाल पे ही होता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।